हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैंकेश ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ की जरूरी तारीखें क्या है, इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं शैंकेश ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की। यह आईपीओ 18 अगस्त 2026 से शुरू होकर 20 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। बात करें अगर प्राइस बैंड की, तो कंपनी ने इसका ऑफर प्राइस 88 रुपए से 93 रुपए प्रति शेयर तय किया है और इस आईपीओ का जो लॉट साइज है वह 160 शेयर्स का रखा गया है। अब आइए बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की। वर्तमान में इस आईपीओ का जो एक्सपेक्टेड जीएमपी चल रहा है वह लगभग 6 से 8 यानी करीब 7% के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, ग्रे मार्केट के हिसाब से संकेत ठीक ठाक है, लेकिन ध्यान रहे कि जीएमपी अनवेरिफाइड मार्केट स्पेकुलेशन और रमोस पर आधारित होता है, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं होता। इसके अलावा इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट फ्राइडे 21 अगस्त 2026 है। रेफरेंस इनिशिएशन और डीमेट ट्रांसफर मंडे 24 अगस्त 2026 को होगा, जबकि इसकी लिस्टिंग डेट ट्यूसडे 25 अगस्त 2026 तय की गई है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की बाकी डिटेल्स की, जैसे कि इस इश्यू का टोटल साइज 367.18 करोड़ रुपए का है, जिसमें 274.18 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू और 93 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है और इसका टोटल मार्केट कैप करीब 1367.39 करोड़ रुपए का है। यह एक बुक बिल्ड इश्यू है। अगर बात करें लिस्टिंग की, तो यह आईपीओ एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। इसके अलावा इस इश्यू के लिए केफाइन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार बनाया गया है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के शेयर रिजर्वेशन की। इस इश्यू में क्यूआईबी कोटा के लिए 50% हिस्सेदारी रिजर्व की गई है। इसके अलावा नी यानी एचएनआई कोटा टोटल 15% का है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें 35% का कोटा रखा गया है। वहीं अगर प्रमोटर्स की बात करें, तो इस कंपनी के प्रमोटर्स कांतिलाल खीमराज जैन, महावीर कांतिलाल जैन और मनोज कांतिलाल जैन है। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 95.48% थी, जो कि इश्यू के बाद घटकर 69.53% रह जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। शैंकेश ज्वेलर्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। ये कंपनी एक बी दो बी होलसेलर है जो हैंडक्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी बनाने और अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइजेशन सर्विस देने का काम करती है। इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और ये देश के कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कॉर्पोरेट एंटिटीज और इंडिविजुअल रिटेल क्लाइंट्स दोनों को सर्व करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बैंगल्स, ब्राइडल सेट्स, चोकर्स, झुमका, रिंग्स और मंगलसूत्र शामिल हैं, जो 22 कैरेट और 18 कैरेट दोनों गोल्ड में उपलब्ध होते हैं। शैंकेश ज्वेलर्स एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है, जहां असल प्रोडक्शन स्वतंत्र कारीगरों और जॉब वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए आउटसोर्स किया जाता है। 31 मई 2026 तक कंपनी के पेरोल पर 46 स्थायी कर्मचारी थे और 72 जॉब वर्कर्स इसके साथ जुड़े हुए थे। स्टैंडर्ड सेल्स के अलावा कंपनी कस्टम जॉब वर्क सर्विस भी देती है, जहां क्लाइंट्स अपना खुद का बुलियन देकर मनपसंद डिजाइन तैयार करवाते हैं। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। फिस्कल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16,307 रुपए और 87 पैसे मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर 1,066 रुपए और 81 पैसे मिलियन रहा है। इसी अवधि के लिए कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन 9.68%, रिटर्न ऑन नेट वर्थ रॉन 50.94% और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 टाइम्स रहा है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल नेटवर्थ 2,094 रुपए और 27 पैसे मिलियन थी। इसके अलावा भारत का घरेलू गोल्ड ज्वेलरी मार्केट CY25 में 7,907 रुपए और 70 पैसे बिलियन का था, जिसके CY30 तक बढ़कर 13,575 रुपए और 80 पैसे बिलियन होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के मुख्य उद्देश्यों, इश्यू ऑब्जेक्टिव्स की। कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अपने कर्जों को चुकाने या कम करने के लिए लगभग 158 करोड़ रुपए करेगी। इसके अलावा लगभग 38 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और बाकी का हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल डेटा पर, जो करोड़ में है। अगर 31 मार्च 2024 की बात करें, तो कंपनी के कुल एसेट्स 177.07 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 1,061.91 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर 12.82 करोड़ रुपए था। उस समय नेटवर्थ 60.29 करोड़ रुपए, रिजर्व्स और सरप्लस 57.50 करोड़ रुपए और टोटल बोरोइंग 109.81 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 31 मार्च 2025 में कंपनी के एसेट्स बढ़कर 249.56 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 1,403.94 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40.31 करोड़ रुपए हो गया। वहीं नेटवर्थ 100.60 करोड़ रुपए, रिजर्व्स और सरप्लस 90.83 करोड़ रुपए और टोटल बोरोइंग 145.63 करोड़ रुपए दर्ज की गई। और अगर हाल ही में 31 मार्च 2026 के आंकड़ों को देखें, तो कंपनी की स्थिति और भी मजबूत हुई है।
इस दौरान कुल एसेट्स बढ़कर 403.76 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 1630.93 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोरदार बढ़त के साथ 106.68 करोड़ रुपए पहुंच गया है। साथ ही नेटवर्थ 209.43 करोड़ रुपए, रिजर्व्स और सरप्लस 150.65 करोड़ रुपए और टोटल बोरोइंग 167.30 करोड़ रुपए रही है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और की रेशियोज की। कंपनी का ROA 50.94% और ROS 41.57% है, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 का है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 50.94% और पट मार्जिन 6.54% है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का प्री एप्स 9.08 रुपए और पोस्ट एप्स 7.26 रुपए है। वहीं इसका प्री पीए रेशियो 10.24 गुना और पोस्ट पीए रेशियो 12.81 गुना पर ट्रेड कर रहा है। अंत में बात करते हैं इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की। इस इश्यू को मैनेज करने के लिए आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स पैट लिमिटेड को लीड मैनेजर बनाया गया है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के पीयर कंपैरिजन की, यानी इसकी तुलना बाजार की दूसरी कंपनियों से करते हैं। इस लिस्ट में पहली कंपनी शैंकेश ज्वेलर्स है, जिसका रेवेन्यू 1630.78 करोड़ रुपए, पे रेशियो 10.23 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 50.97% है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए, बेसिक और डाइल्यूटेड एप्स 9.09 और नव प्रति शेयर 17 रुपए और 82 पैसे है। दूसरी कंपनी शांति गोल्ड इंटरनेशनल है, जिसका रेवेन्यू 2018.70 करोड़ रुपए, पे रेशियो 10.04 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.42% है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, बेसिक और डाइल्यूटेड एप्स 21.22 और नव 83 रुपए है। वहीं तीसरी कंपनी स्काई गोल्ड और डायमंड्स है, जिसका रेवेन्यू 6294.88 करोड़ रुपए, पे रेशियो 34.86 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.37% है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, बेसिक एप्स 18.07, डाइल्यूटेड एप्स 18.06 और नव 77 रुपए और 80 पैसे है। यहाँ अगर एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पीएस के मुकाबले शैंकेश ज्वेलर्स का रिटर्न ऑन नेट वर्थ सबसे शानदार यानी लगभग 50.97% है और इसका पी रेशियो भी काफी आकर्षक 10.23 है। वही इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स जैसी बड़ी कंपनियों के मुकाबले इसका रेवेन्यू और स्केल अभी काफी कम है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की स्ट्रेंथ यानी मजबूतियों के बारे में। सबसे पहली स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हिस्ट्री, जहां कंपनी का रेवेन्यू फिस्कल 2024 के 10,617 रुपए और 83 पैसे मिलियन से बढ़कर फिस्कल 2026 में 16,307 रुपए और 87 पैसे मिलियन पहुंच गया है। दूसरी स्ट्रेंथ है इसका वाइड प्रोडक्ट रेंज, जिसमें एंटीक, कलकत्ता, टेम्पल और घरेलू ज्वेलरी जैसी डाइवर्सिफाइड हैंडक्राफ्टेड गोल्ड आइटम्स शामिल हैं। तीसरी बड़ी खूबी है कंपनी के कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स, जिसके तहत जॉयलुक्स इंडिया लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गार्डगिल और सन्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मजबूत पार्टनरशिप जुड़ी हुई है। चौथी स्ट्रेंथ है इसकी कस्टमाइजेशन सर्विस, जहां क्लाइंट्स अपना बुलियन देकर यूनिक और हाई क्वालिटी ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और पांचवी स्ट्रेंथ है इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर फिस्कल 2024 के 128 रुपए और 16 पैसे मिलियन से बढ़कर फिस्कल 2026 में 1066 रुपए और 81 पैसे मिलियन हो गया है। स्ट्रेंथ्स के साथ साथ इस आईपीओ में कुछ रिस्क या कमियां भी हैं, जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। पहला रिस्क है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्योंकि ज्वेलरी एक लग्जरी परचेस है, इसलिए ग्राहकों के खर्च करने की क्षमता घटने से बिजनेस पर असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन, यानी इसके टॉप 10 कस्टमर्स का फिस्कल 2026 के कुल रेवेन्यू में 39.56% का योगदान है, जिससे किसी बड़े ग्राहक के जाने पर बड़ा झटका लग सकता है। तीसरा रिस्क है सीजनल फ्लक्चुएशंस, यानी शादियों या त्योहारों जैसे पीक सीजन में बिक्री कम होने पर पूरे साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। और चौथा रिस्क है इन्वेंटरी कॉस्ट, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में हाई इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे डिमांड गलत आंकने पर लागत बढ़ने और चीजें पुरानी होने का रिस्क रहता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल डिसीजन और हमारे निष्कर्ष की। शैंकेश ज्वेलर्स लिमिटेड का यह आईपीओ फाइनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफी मजबूत नजर आता है। कंपनी का शानदार रेवेन्यू ग्रोथ, आकर्षक पी रेशियो और हाई रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसे निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। हालांकि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और सीजनल फ्लक्चुएशंस जैसे कुछ जोखिम भी इसमें शामिल हैं। इसलिए ग्रे मार्केट के मौजूदा संकेतों और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इसमें सोच समझकर अप्लाई करने का विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है